हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। दिल को तो बस यही गम है कि क्यों तुम हो, कि क्यों तुम हो। ये तोहमत एक दूसरे पर बिहार शिक्षक बहाली 2019-2021 के अभ्यर्थी लगा रहे हैं और इस तुम नहीं के खेल में आग में घी डालने का काम शिक्षा विभाग करती है। ये तो आप अभ्यर्थियों को पता ही है। ऐसे में दो बड़े केस, सरकार की लचर व्यवस्था के बाद दो बड़े केस, एक सीटेट एक्ट केस और दूसरा ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी बैकलॉग की बहाली में कैसे, ये दो बड़े केस पटना हाईकोर्ट में। बड़ी बात यह है कि इन केसों से अंततः नुकसान आम अभ्यर्थियों को ही है। बहाली प्रक्रिया दिन ब दिन कछुए की चाल से घसीटी जा रही है। ऐसे में एक तरफ सीटेट को बाहर करने का केस, दूसरी तरफ ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को बाहर करने का केस, दो बड़े केस। इन दोनों बड़े केसों में से किसी एक केस में भी कोई बड़ा आदेश अगर आता है तो इससे 94,000 की बहाली प्रक्रिया ध्वस्त हो जाएगी। ऐसे में आज इस वीडियो में दोनों केसों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सीटेट एक्ट केस की। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर 39 नंबर पर यह केस आज लिस्टेड था। पहले यह केस चीफ जस्टिस संजय करोल और एस कुमार की बेंच में थी, पर अब यह केस जस्टिस विकास जैन की बेंच में। ऐसे में इस केस से बिहार शिक्षक बहाली की दशा और दिशा कैसे बदलेगी, इस पर आज चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं केस संबंधित स्टेटस, जिसमें बेंच बदलने का, पिछले दिनों जो बेंच बदला उस संबंध में जो एक ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर से आपको रूबरू कराना है आपके स्क्रीन पर, और इसके अलावा अन्य जानकारियों से भी आपको रूबरू कराएंगे। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस केस में बड़े बड़े महारथी हैं सरकार की तरफ से और पेटिशनर की तरफ से भी। आप देख सकते हैं पेटिशनर की तरफ से राजेंद्र नारायण वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, अभ्यर्थियों की तरफ से 3 अधिवक्ता हैं, अश्विनी कुमार और माया शंकर भी अभ्यर्थियों की तरफ से ही हैं। इसके अलावा आप सरकार की बात करें तो सरकार की तरफ से ललित किशोर एजी, बड़ा नाम, इसके अलावा पीके शाही, AK रस्तोगी, सुनील कुमार, मुकेश कुमार और ज्ञान शंकर, आप बड़े नाम देख सकते हैं। 2020 10 नवंबर को यह केस पटना हाईकोर्ट में दाखिल किया गया और 17 दिसंबर से लेकर के 4 अगस्त 2021 तक की सुनवाई के लिस्ट को आप देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पर आप समझ सकते हैं कि लगातार इस केस में सुनवाई हुई और लगातार कैरी फॉरवर्ड भी ये केस होता रहा, और इस बीच में एक लंबी फहरिस्त पटना हाईकोर्ट में सुनवाई और कैरी फॉरवर्ड की आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस केस के संबंध में अभ्यर्थियों की जुबानी हम ये सुन रहे हैं कि कहा जा रहा है कि जब बीटेट या अन्य राज्य के टीईटी पास अभ्यर्थी केंद्रीय विद्यालय में एलिजिबल नहीं है आगे आवेदन करके नियुक्ति पाने को, तो कैसे सीटेट के सर्टिफिकेट पर राज्य सरकार द्वारा बहाली जो निकलती है उसमें अभ्यर्थी चयनित हो जाते हैं। ये कहा जा रहा अभ्यर्थियों के द्वारा कि ऐसा सुनवाई के क्रम में हुआ, ऐसी बातें निकल कर आई। और इसके अलावा विभिन्न मजबूत पहलू, इस केस के मजबूत पहलू क्या है उससे आपको हम रूबरू कराएंगे। इस वीडियो के लिए हमने काफ़ी मेहनत की है। आप अभ्यर्थियों से निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। आगे इस केस के मजबूत पहलुओं से आपको रूबरू कराते हैं। 94,000 शिक्षक बहाली कैसे फंस रही है सीटेट एक्ट केस से, कैसे सीटेट अभ्यर्थियों के साथ होगा बड़ा धोखा। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सीटेट एक्ट के कुछ प्रावधान आपके अंक पत्र में भी निर्गत किए गए हैं। क्या लिखा है आप देख सकते हैं, अ स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो कंसीडर द सीटेट इफ इट डिसाइड्स नॉट टू कंडक्ट द स्टेट टीटी। अर्थात राज्य सरकार अगर शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं करवाती है, ऐसी स्थिति में सीटेट अभ्यर्थियों को लिया जा सकता है। ये एक मुख्य बिंदु है इस केस का, और इसके अलावा एनसीटी के नॉर्म्स और अन्य सबूतों से भी आपको हम अवगत कराते हैं। आप समझ सकते हैं कि सीधे तौर पर सीटेट एक्ट को चैलेंज किया गया है कि सीटेट के प्रावधानों में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार अगर शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं करवाती है, ऐसी स्थिति में सीटेट अभ्यर्थियों को लिया जा सकता है। पर इन प्रावधानों को लेकर पटना हाईकोर्ट में अभ्यर्थी पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं हिंदी रूपांतरण क्या है। हिंदी रूपांतरण है, राज्य सरकारें यदि स्वयं अध्यापक पात्रता परीक्षा को आयोजित नहीं कर रही है तो भर्ती नियुक्ति में अध्यापक पात्रता परीक्षा को लागू करने पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे हाथ एक लेटर भी लगा, वो लेटर भी आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 11/6/2018 को जन सूचना ये प्रकाशित की गई। इस सूचना में जो बातें लिखी हैं आप अभ्यर्थियों को जानना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित तथा स्वामित्व के विद्यालयों और सहायता प्राप्त विद्यालय राज्य सरकार द्वारा आयोजित टीईटी पर विचार करेंगे। पर बड़ी बात यह लिखी है कि तथापि राज्य सरकार भी सीटेट पर विचार कर सकती है यदि वह टीईटी आयोजित नहीं करने का निर्णय करती है तब। मतलब अगर राज्य सरकार टीईटी नहीं करवाने का निर्णय अगर करती है तब
सीटेट को मान्यता दी जा सकती है। पर जैसा कि आपको पता है कि बिहार में बिहार टीटी 2017 हुई और 2017 के अभ्यर्थियों द्वारा युवा दाखिल किया गया है। आप देख सकते हैं निदेशक सीटीईटी के द्वारा आम जनों के लिए निर्देश प्रकाशित किया गया था। अब बात करेंगे ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों की। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के गर्दन पर भी तलवार लटक रही है। कैसे लटक रही है, पहले विधानसभा की कार्रवाई का ये वीडियो देखें, फिर आपको विश्लेषित करेंगे। महोदय, वस्तुस्थिति यह है, संविधान के 100वें संशोधन के आलोक में 103 के संशोधन के आलोक में बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियां तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन आरक्षण अधिनियम 2019 के माध्यम से राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू किया गया है। इस आरक्षण के प्रावधान को लागू करने हेतु भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 31/1/19 के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना का अधिसूचना संख्या 26 से 22 दिनांक 26/2/19 निर्गत किया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपयुक्त ऑफिस मेमोरेंडम की कंडिका 03 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि यदि किसी भर्ती वर्ष में अधिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कार्यहित योग्य अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण नहीं भरी जा सके, तो ऐसी स्थिति में नए नियुक्ति वर्ष के लिए बैकलॉग के रूप में अगर अग्रसारित नहीं की जाएगी। महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से भारत सरकार के द्वारा निर्गत जो पत्र है उसके प्रावधान के अनुरूप जो संकल्प संख्या है उसको मैंने पढ़ लिया। इसमें कोई संशोधन, कोई अलग से विचार रखने का कोई मामला नहीं। इस वीडियो में आपने देखा कि माननीय मंत्री ने साफ लफ्जों में कहा कि अगर बैकलॉग की सीटें बचती भी है तो अगले बहाली में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए वो प्रस्तावित नहीं होगी। ऐसे में आपको ये जानना चाहिए कि अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को कैसे बाहर करने का दम भरते हैं। उनका कहना है कि बैकलॉग की बहाली है 94,000 की बहाली और इसमें ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि ये अभ्यर्थी कौन है जो इस तरह का केस लेकर पटना हाईकोर्ट में पहुंचते हैं। ये अभ्यर्थी 94,000 शिक्षक बहाली के ही अभ्यर्थी हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे में हमने ये कहा कि तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, न तुम कम हो न हम कम हैं। और अभ्यर्थी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कोई किसी से कम अपने आप को नहीं आंकता और विभिन्न मांग को लेकर, विभिन्न पहलुओं को लेकर सभी अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं। ऐसे में आपको जानना चाहिए किससे आहत हुआ अभ्यर्थी हो रहे हैं जिनकी उम्र सीमा खत्म हो रही है, और वो अभ्यर्थी भी जो लगातार बहाली के इंतजार में अपने गरीबी का रोना रोते हैं। आम अभ्यर्थियों के लिए ये केस मुकदमा अभिशाप है, पर देखना ही है कि आगे इन केसों में निकल कर क्या आता है। आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ।